गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से डेरा ब्यास में जो सवाल जवाब हुए हैं वो साझा करेंगे। तो आपके आगे यही बेनती है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, नामदान लेने के बाद कई लोग वहम करते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा विश्वास की कमी है। बाबा जी ने कहा, बेटा एक बात हमेशा याद रखें, मिलेगा तो अंदर से मिलेगा। बाबा जी ने कहा, कभी हमें कोई कुछ उपाय करने के लिए बोलता है, कोई कुछ करने को बोलता है। हम सोचते हैं कि ये सब करके सब ठीक हो जाएगा। बेटा जो होना है वो होकर रहेगा। जो मालिक ने हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा। बाबा जी ने कहा, बेटा इधर उधर भागने से अच्छा है कि हम मालिक के बाणे में रहें। फिर एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, जैसे एक बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़कर रोड पार करवाता है, उसी तरह आप मुझे भी इस दुनिया से पार कर दें। बाबा जी ने कहा, बेटा मेरी उंगलियां कितनी हैं, और बेटा संगत कितनी है। अगर सारी संगत मेरा हाथ पकड़ेगी तो मेरी उंगलियों का क्या होगा? मेरी तो उंगलियां टूट जाएंगी। इस बात पर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, लेकिन मैं तो आपको प्यार करती हूँ ना। बाबा जी ने कहा, जो बाकी हैं वो प्यार नहीं करते। बाबा जी ने कहा, ये सारे ही सोचते हैं कि मैं उनसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और दूसरों से कम करता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका ध्यान बच्चों में हो जाता है, लेकिन बच्चों का ध्यान दुनिया में फैल जाता है। बेटा मालिक तो हमेशा हमारे अंग संग है। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, रूहानियत की दौलत ज़रूरी है, फिर लोग पैसों के पीछे क्यों भागते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा इनको गलत फहमी है। बाबा जी ने कहा, बेटा असल तो मन की शांति है, पर हम सोचते हैं कि सुख पैसों में है। फिर लड़के ने कहा कि बाबा जी, कपूरथला आना। बाबा जी ने कहा, कोई और शहर ना जाऊं मैं? लड़के ने कहा, बाबा जी कपूरथला 2 में नहीं आए आप। बाबा जी ने कहा, कपूरथला तो पास में ही है, वहाँ से तो आप भी आ सकते हैं। इस बात पर भी बाबा जी और संगत हंसना शुरू हो गई। फिर एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, मेरा इम्तिहान में साथ देना। बाबा जी ने कहा, नहीं, मैं इम्तिहान में साथ नहीं दे सकता। मैं तो खुद ही मुश्किल से इम्तिहान में पास हुआ था, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इस बात पर भी सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। बाबा जी ने कहा, जिन्नी निक्की उन्नी तिखी। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी, मेरे को वो गुस्सा दिलाते हैं। बाबा जी ने कहा, अच्छा, वो गुस्सा दिलाते हैं, यानी कि गलती उनकी है। इस बात पर बाबा जी और संगत भी हंस पड़ी। बाबा जी ने कहा, बेटा ये कहाँ लिखा है कि जो हम सोचते हैं वो सही है और दूसरे गलत? बेटा संभल कर चलें, सोच समझ कर चलें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब हम किसी सत्संगी के घर जाते हैं और उनके घर कुछ खाते हैं तो क्या हमारे कर्म बनते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया के रीति रिवाज तो निभाने ही हैं। बाबा जी ने कहा, अगर आज आपको किसी परिवार ने खिलाया है तो कभी आप उनको खिला देना। अब हम अपने आप को एक कमरे में बंद तो नहीं रख सकते। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, आप दो तरीके के नामदान देते हो। एक तो वो जो नामदान लेकर गलत करते हैं वो सुखी रहते हैं, और दूसरे जो सही करते हैं वो दुखी रहते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा असल में हम सुख किसे कहते हैं? आज अगर वो गलत करके इकट्ठा कर रहे हैं, हिसाब किताब तो एक एक पैसे का देना है। सुखी तो वही हैं जिसके मन में शांति है। जितने हम अमीर होते हैं उतने ही हमें फ़िक्र होते हैं।
फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, कल शनिवार है तो संगत बहुत ज़्यादा आएगी, तो बाबा जी आप लंगर में मशीन वाली रोटी बंद करवा दें, वो खाने में अच्छी नहीं लगती। बाबा जी ने पहले सेक्रेटरी साहब की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, और तुसी इत्थे रोटी खान आंदे हो या सत्संग सुन? लड़की ने कहा, बाबा जी रोटी भी ज़रूरी है। बाबा जी ने कहा, अच्छा, रोटी खाएंगे तो भक्ति होगी। इस बात पर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी मुझे कोई एक चीज़ बता दो। बाबा जी ने कहा, कौन सी एक चीज़? मैं कब से वो एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ। जब वो मिल जाएगी मैं वो आपको ही दे दूँगा। बाबा जी ने कहा, वो एक चीज़ शब्द है, ना उसके आगे कुछ है ना उसके पीछे कुछ है। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी आपसे थोड़ी देर बातें करनी है, थोड़ा समय दे दो। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर मैं बातें करने लग गया मेरा तो साह ही सूख जाएगा, लेकिन आपकी बातें ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए तो आपको हस्बैंड दिए हैं, उनसे जाकर बातें करो। अगर सिर खाना है तो घर जाकर उनका सिर खाओ। इस बात पर भी सारी संगत हंसना शुरू हो गई और बाबा जी भी हंसने लगे।